हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक सरकारी टीचर हूं। मैं आपको 11.2 का क्वेश्चन 2 कराऊंगा। इस क्वेश्चन 2 के अंदर 9वां 10वां 11वां और 12वां मैं इनको आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। और जो इसके पहले के क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इन क्वेश्चनों को कराने से पहले मैं आपको फॉर्मूले याद दिलाता रहूँगा। देखिए, ये है फॉर्मूले। चैप्टर 11 के अंदर ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो हासिल को करेंगे प्लस, बेस सेम है और डिवाइड है तो हासिल को करेंगे माइनस, बेस के ऊपर दो दो हासिल है तो करेंगे मल्टीप्लाई, बेस डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है और हासिल सेम है, हासिल सेम है तो एक बार लिखो, और मल्टीप्लाई है तो बेसों को कर दो मल्टीप्लाई। दोनों बेस को यहाँ पर डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड है तो हासिल को लिख दो एक बार। अगर हमारे बेस की वैल्यू 0 है, बेस की जो हासिल है वह 0 है तो आंसर आएगा 1। बस ये 6 फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। चलो उससे पहले हम क्वेश्चन 9 को शुरू करते हैं, जो दूसरे के अंदर है, और 10वां 11वां 12वां ये चारों क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं 9वां। देखिए, ये है 9वां। 2 के ऊपर 8 मल्टीप्लाई ए के ऊपर 5, 4 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई ए के ऊपर 3। जो 2 का 8 है उसे मैं सेम लिख देता हूँ, ए के ऊपर 5। देखिए, इस 4 के हम टुकड़े कर सकते हैं। 4 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2। मैं 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ इस 4 को, क्योंकि 2 2 जा 4, मतलब 2 कितने हैं, 2 है, तो 2 के ऊपर 2 मैं लिख सकता हूँ। 2 के ऊपर 2 और ये आ गया 3, A3। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज टूट सकती है। देखिए, ये 4 टूट के इसमें बदल गया। अब क्या करना है, देखिए इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा कि हमारे बेस के ऊपर दो दो हासिल है। अगर बेस के ऊपर दो दो हासिल होती है तो दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए फॉर्मूला, ये रहा बेस, ये रही दो दो हासिल, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, और बेस को लिख देंगे एक बार, तो सेम वही करेंगे नीचे। 2 की पावर 8, ए की पावर 5 और 2 3 2 जा 6। मैंने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों हासिल है, 3। अब देखिए, ये इसके डिवाइड में है और ये इसके डिवाइड में है। एक बार लिख लेते हैं डिवाइड को। 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, ए की पावर 5 डिवाइड बाय ए की पावर 3। देखिए, मैंने इसके डिवाइड में इसको लिख लिया मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में इसको लिख लिया। अब दोनों के बेस सेम है, इन दोनों के भी बेस सेम है, ए 2 2, बीच में है डिवाइड। अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड होता है तो हासिल को करते हैं माइनस। देखिए, बेस सेम है दोनों के, ए डिवाइड है तो एम और एन को कर दिया मैंने माइनस, हमने हासिल को कर दिया माइनस, और बेस को लिख दिया एक बार। तो वही करेंगे, 2 का 2 8 हासिल ये रही माइनस 6, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ए का ए 5 माइनस 3, 2 का 2 8 में से 6 गया तो आ गया 2, ए 5 में से 3 गया तो आ गया 2। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आपने आंसर शीट में देखा होगा कुछ और आंसर दे रखा है, कुछ और आंसर नहीं है, इसने 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2a बन गया है वो, और दोनों की हासिल एक बार ही लिख दी है। अगर इसे सॉल्व करोगे तो भी यही बनेगा, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ये दोनों ही आंसर है। अब करते हैं 10वां। देखिए, ये दोनों डिवाइड में है, ए 5 डिवाइड में है ए 3 के, इसे ब्रैकेट में रहने देते हैं। यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई ए 8 का। अच्छा देखिए, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड है, बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या करा, एम को एन से माइनस, बेस सेम है और डिवाइड है तो ए को एक बार लिखेंगे, 5 को माइनस कर देंगे 3 से, बाकी सब कुछ सेम। 5 में से 3 गया आ गया 2। देखिए, अब दोनों का बेस सेम है, इस बार है मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होता है और बीच में होता है मल्टीप्लाई तो हासिल को करते हैं प्लस। देखिए फॉर्मूला, बेस सेम है और बीच में है मल्टीप्लाई तो हासिल को करा प्लस, m प्लस n, मल्टीप्लाई की वजह से अगर माइनस डिवाइड होता तो करते माइनस। देखिए, ए 2 हासिल ये रही और एक 8 ये रही, 2 और 8 हो गया 10, ए की पावर आ गई 10।
ये हो गया हमारा आंसर। दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने इसको तोड़ा, ये तोड़ दिया, 2 2 जा 4। अब ये दोनों हासिल है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला मैंने आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद देखिए बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम है यहाँ तक, बस यही हमने तोड़ के सॉल्व किया है। अब 2 2 2 दोनों डिवाइड में है, ए दोनों डिवाइड में है, मैंने एक बार लिख दिया, ये इसके डिवाइड में लिख दिया और ये इसके डिवाइड में लिख दिया। डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं, हासिल को करते हैं माइनस, माइनस करके मैंने कर दिया इसको सॉल्व। यहाँ पर भी डिवाइड में था, डिवाइड में लिख दिया। अब डिवाइड होगा, बेस सेम होगा तो हासिल को करेंगे माइनस, माइनस कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये हो गया इसका भी आंसर। यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए मैंने इसे प्लस किया। ओके, अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरे का 11वां है। दूसरे क्वेश्चन का 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 8 बी की पावर 3 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 और बी की पावर 2। देखिए अब ये 4 टूट सकता है और ये वाला 4 भी टूट सकता है, लेकिन हम दोनों को तोड़ेंगे नहीं क्योंकि दोनों के बेस सेम है। अगर डिफरेंट होता किसी एक का तो हम इसे तोड़कर बराबर कर देते, लेकिन अब नहीं तोड़ेंगे और जैसे डिवाइड में है तो एक बार लिख देंगे 4 की पावर 5 डिवाइड बाई 4 की पावर 5, ये दोनों डिवाइड में ही तो है। ऐसे ये दोनों भी डिवाइड में है और ये दोनों भी डिवाइड में है। ए की पावर 8 डिवाइड बाई ए की पावर 5, बी की पावर 3 डिवाइड बाई बी की पावर 2। अब इस इतना करने के बाद सबको समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या करना है। देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में है डिवाइड, बेस सेम है, डिवाइड है तो हासिल को करेंगे माइनस, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, हासिल करेंगे माइनस, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, हासिल को करेंगे माइनस। देखिए फॉर्मूला, ये रहा बेस, ये रहा बीच में डिवाइड, हासिल को करेंगे माइनस m माइनस n, बेस को लिख दिया एक बार। चलो करते हैं। देखिए 4 का 4, 5 में से 5 गया, लिख देते एक बार, a का a, 8 में से 5 गया, b 3 में से 2 गया। अच्छा 4 में से 5 में से 5 गया तो आ गया 0, a 5 में से 8 में से 5 गया तो आ गया 3 और 3 में से 2 गया तो आ गया 1। ओके, अच्छा 4 की पावर 0 मतलब हमारे बेस की पावर है इस समय 0। जब बेस की पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1। देखिए अगर बेस की पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो 1 ही आएगा, चाहे वो बेस कैसा भी हो, एक्स वाई जेड लिखा हो और हासिल लिखी हो 0 तो आंसर 1 ही आएगा। कुछ भी बेस लिखा हो आंसर 1 ही आता है। फिर मल्टीप्लाई ए की 3 मल्टीप्लाई बी, आप सिंगल भी लिख सकते हैं, आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे सेम ही आएगा, A3 मल्टीप्लाई बी, ये हो गया इसका आंसर। देखिए पहले सब डिवाइड में थे तो मैंने डिवाइड में लिख लिए, फिर डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दिया, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, माइनस कर दिया सबको। यहाँ 4 की पावर 0 आ गई, बेस की पावर 0 होती है तो आता है 1, बाकी 1 का मल्टीप्लाई सेम किया तो सेम ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर 11वां। अब कराता हूँ आपको 12वां। देखिए ये है क्वेश्चन 2 का 12वां क्वेश्चन। 2 की पावर 3 और 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं क्योंकि इस समय हमें फॉर्मूला लगाना है और इसे सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 दोनों का बेस सेम हो गया, बीच में आ गया मल्टीप्लाई, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई तो हासिल को करेंगे प्लस। फॉर्मूला देखो, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई तो m को किया n से प्लस, हासिल को किया प्लस 2, एक हासिल ये रही, एक हासिल ये रही, बाकी सब कुछ सेम। 2 का 2, 3 और 1 4। देखो बेस के ऊपर हासिल के ऊपर एक और हासिल, मतलब एक ये हासिल और एक ये हासिल, तो दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। फॉर्मूला दिखाऊंगा अभी, 4 मल्टीप्लाई 2। देखिए ये रहा बेस, हासिल और एक और हासिल, दोनों हासिल को क्या किया मैंने मल्टीप्लाई। आप बस इन 6 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, फिर आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, आप क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलो करते हैं। 2 4 2 जा 8, ये हो गया इसका आंसर। ये बहुत ही आसान था लास्ट वाला, लेकिन अगर आपको मेरे ये 4 क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।